हेलो फ्रेंड्स, आई एम बैक। और पिछले लास्ट सीरीज में हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था जिसका बहुत ही कम लोगों ने कमेंट में आंसर दिया है, बट हमने आपको पूरा डिटेल में बता दिएगा। अब देखिए, सेम एक क्वेश्चन को मैं दोबारा ले रहा हूँ, पर अब क्या कर रहा हूँ, वोल्टेज इसमें चेंज कर दूंगा। और इवन एक वोल्टेज को चेंज करने से ही कितना डिफिकल्ट हो जाता है आज के इंजीनियर एमटेक वालों को इस चीज़ का आंसर देना। हमने लास्ट टाइम भी एक सेम क्वेश्चन लिया था, इस बार भी मैं वही 4 रजिस्टर ले रहा हूँ। ये 4 रजिस्टर लिए, बट यहाँ पर मैंने 4 वोल्ट दिया और नीचे मैंने -4 वोल्ट दिया। सेम रेजिस्टेंस है, यानी कि सारे रेजिस्टेंस की वैल्यू इक्वल है और सेम पॉइंट है बेसिकली, और जिनको मैं कह रहा हूँ V1G, V2G, V3G। दूसरा कह रहा हूं V1N, V2N, V3N। और तीसरा V1P, V2P, V3P। क्या मतलब? इसका मतलब यह है, अब हम ये जानना चाहते हैं कि वोल्टेज इस पॉइंट पर जो ग्राउंड है, जो कि सर्किट में लगा नहीं हुआ, तो ग्राउंड कहीं पर यहां पर है, क्योंकि बिना ग्राउंड के रेफरेंस के आप इसको 4 वोल्ट कैसे कह सकते हैं पॉजिटिव, और इसको -4 वोल्ट। इसका मतलब कोई एक रेफरेंस तो होगा जिसे हम 0 वोल्ट कहेंगे। उस 0 वोल्ट के रिस्पेक्ट में 4 वोल्ट है, उस 0 वोल्ट के रिस्पेक्ट में -4 वोल्ट है। तो जब मैं कह रहा हूं V1G, देखिए ग्राउंड सर्किट में लगा नहीं हुआ, बट मैं मल्टीमीटर से जब मैं वोल्टेज नापूंगा तो काले जो ब्लैक टर्मिनल होता है उसको मैं यहां लगाऊंगा और रेड टर्मिनल को, रेड जो लीड है उसको मैं यहां लगाऊंगा, तो क्या वोल्टेज आएगी। फिर मैं यहां लगाऊंगा रेड को, फिर मैं यहां लगाऊंगा, तब आपको इन 3 का आंसर देना है। और उसके बाद में जो है मैं क्या करूंगा, इसको यानी कि N मतलब नेगेटिव। अब मैंने मल्टीमीटर की वो जो लीड है वो यानी मैंने यहां लगा ली ब्लैक वाली लीड, और लाल वाली लीड को यहां चेक किया, तब क्या वोल्टेज आएगी। और उसके बाद में क्या किया, मैंने उसी काली लीड को अब यहां लगा लिया पॉजिटिव पे, तब क्या वोल्टेज आएगी। देखिए वोल्टेज यहां पर जो है, जहां पर मेजर कर रहे हैं वो पॉइंट तो फिक्स्ड है, बट जब मेरा रेफरेंस चेंज होता है तब ये वोल्टेज कैसे बिहेव करती हैं और इसका आंसर क्या आएगा। और वुड यू बिलीव, 1995 से जब से हमने एम्बेडेड के अंदर काम करना शुरू किया है और 2002 से जब से हमने ट्रेनिंग शुरू करी है, नॉट इवन ए सिंगल स्टूडेंट इज एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन। बताइए क्यों? उसका सिंपल सा रीजन है, जैसे ही वोल्टेज इसके अंदर रेफरेंसेस चेंज होते हैं, और आपको पता है जब हम ऑप एम्प में काम करते हैं तो ऑप एम्प में नेगेटिव वोल्टेज भी होती है, पॉजिटिव वोल्टेज भी होती है, तो कैसे होगा वो। तो इसलिए आज मैं आपको इसका आंसर देता हूं। और मैंने आपको एक मेथड बताया था, इतना इजी मेथड था जिससे डिफिकल्ट से डिफिकल्ट जो है क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो वो क्या था मेथड, अगर आपको याद है तो मैंने बताया था आपको 3 प्रिंसिपल्स, पहला, दूसरा, तीसरा। पहला प्रिंसिपल क्या कहता था, अगर आपने नहीं देखा तो लास्ट की वीडियो को जाकर देखेंगे तो उसमें आपको नजर आ जाएगा। तो पहला प्रिंसिपल कहता था कि सर्किट को देखने के बाद में अपना IQ यूज करते हुए ये देखिए व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। अब इसमें देखिए कहा, तो करंट जो ग्राउंड को तो जा नहीं रहा, यहां से टच ही नहीं है, फिर कैसे होगा। पर यहां देखिए क्योंकि ये +4 वोल्ट और -4 वोल्ट है, इसलिए डायरेक्शन ऑफ करंट इज दिस। तो पहला हो गया, आपको डायरेक्शन ऑफ करंट निकालनी है जो भी आपको देख। तो इस केस में क्योंकि -4 वोल्ट इज एट लोअर पोटेंशियल एंड +4 वोल्ट इज एट हायर पोटेंशियल, a current always flows from a higher potential to lower potential, तो what would happen, वो यहां पर करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है। अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है तो दूसरा क्या था, दूसरा था आपको फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ दैट करंट। तो अमाउंट कितना होगा करंट, तो ध्यान से देखिए, आपको पता है जो I बराबर होता है वो V/R होता है, टोटल V अपॉन टोटल R। तो ध्यान से देखिए इसमें क्या हुआ, टोटल V कितना है, टोटल V है आपका 4 वोल्ट ये वाला, -4 वोल्ट
और टोटल आर कितने, 1 2 3 4 आर, 4 आर। तो अगर आप देखोगे तो 8/4 आर विच मीन्स आपका ये 2/r, 2/r एम्पियर इज द करंट, जो कि मैंने अभी रेजिस्टेंस ओम में लिया है। ठीक है जी। तो आपने क्या किया, आपने अमाउंट ऑफ करंट भी निकाल लिया, जो कि हमारे केस में आ गया आपका 2/r एम्पियर। और आपको ये भी बताया था तीसरे प्रिंसिपल में क्या, कि भाई जब भी करंट जाता है, जिस डायरेक्शन में जाता है, जिस एलिमेंट में घुसता है, वहां पर उसका पोटेंशियल ज्यादा होता है, और उसके रेजिस्टेंस की वजह से, उस एलिमेंट के रेजिस्टेंस की वजह से जब वो निकलता है तो वहां पर लेस पोटेंशियल होता है। मतलब यहाँ पर प्लस माइनस, ये प्लस माइनस और ये प्लस माइनस बन गया। मीन्स करंट इस डायरेक्शन से घुसेगा और इससे निकलेगा, यहाँ पर पोटेंशियल ज्यादा होगा और यहाँ पर कम होगा। क्यों? रेजिस्टेंस क्या करता है, करंट को अपोज कर देता है, तो उसको रोकता है, वोल्टेज की पावर को, ताकत को कम करता है। तो क्या हुआ, ये ताकत कम हो गई। तो अब यहाँ पर अक्रॉस निकालने के लिए हमें पता ओम्स लॉ जो कहता है वोल्टेज बराबर होता है I इंटू आर। तो I क्या है भैया, I है हमारा 2/r इंटू आर। तो R से R कट गया, 2 वोल्ट, यानी कि यहां से यहां 2 वोल्ट ड्रॉप, यहां से यहां 2 वोल्टेज ड्रॉप, यहां से यहां 2 वोल्ट ड्रॉप, यहां से यहां 2 वोल्ट ड्रॉप। मींस आपका जो है 8 वोल्टेज जो टोटल था, जो कि किरचॉफ वोल्टेज लॉ कहता है कि भाई जो 8 वोल्टेज है वो पूरा डिवाइड हो जाएगा, आपका सर्किट में कंज्यूम हो जाएगा। देयर विल बी नो रेजिडुअल वोल्टेज। तो इस केस में देखिए 2 वोल्ट, 8 वोल्टेज खत्म हो गए। अब इस पॉइंट में वोल्टेज क्या है, तो बहुत लोग कहते हैं सर 2 वोल्टेज। अरे 2 वोल्टेज तो ड्रॉप हुआ है यहां से। तो इस पॉइंट तक पहुंचने के हमारे पास 2 रास्ते हैं। क्या? पहला जो है, हमने यहां से मल्टीमीटर में यहाँ ब्लैक यहां लगाया और रेड को यहां लगाया, तो क्या आएगा? तो आंसर आएगा 4 वोल्टेज, बिकॉज सर ये तो सप्लाई को चेक कर रहे हैं। तो वेरी गुड। जब हमने यहाँ 4 लगाया तो 4 में से जब 2 वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा तो क्या आएगा आंसर? 2 वोल्टेज। और जब इस 2 में से 2 वोल्टेज और ड्रॉप हो जाएगा तो क्या आएगा? 0 वोल्टेज। और इस 0 में से 2 वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा, अरे तो 2 वोल्टेज और निकल गया, तो क्या आ गया? तो भैया -2 वोल्टेज। तो सर ये तो पॉजिटिव वोल्टेज ड्रॉप हुआ, तो क्या हुआ? बट हम जहां से रेफरेंस देख रहे हैं तो ये नीचे आ गया। ठीक है जी। अब अगला एग्जांपल लीजिए, तो समझ में आ गई है। जिसको हमने क्या किया, 2 वोल्टेज ड्रॉप हुआ, तो यहाँ से 2 0 -2 वोल्टेज आपका आ गया। अब क्या किया हमने, अब हम नापना चाहते हैं V1N। तो ध्यान से देखिए, करंट नापने से करंट चेंज नहीं हो रहा, करंट अभी भी वही है, अमाउंट भी वही है, सिर्फ रेफरेंस चेंज कर रहे हैं। पर अगर हमने रेफरेंस यहां नीचे ले आए तो अब क्या होगा? अब मैं जब मल्टीमीटर से यहां से इसको टच करूंगा तो कितनी वोल्टेज आएगी? तो आप सोचे 4 वोल्टेज, नहीं, तब 8 वोल्टेज हो जाएगी, क्योंकि आपने यहां से इसको नापा तो 8 वोल्टेज होगी। तो अब देखिए क्या हुआ, क्योंकि करंट सेम है, रेजिस्टेंस सेम है और उसकी वजह से उसका ड्रॉप भी सेम है। तब मैं यहां से अगर यहां नापता हूं 8 है, तो 8 में से 2 जाएगा तो क्या रहेगा? 6, 6 में से 2 जाएगा तो क्या रहेगा? 4, 4 में से जाएगा 2। अरे सर वोल्टेज तो नेगेटिव लगा रखी है, पर वोल्टेज तो पॉजिटिव आ गए। क्यों? क्योंकि आपने रेफरेंस चेंज कर दिया, इसीलिए रेफरेंस इतना इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान से देखिए, जब मैं यहां से आऊंगा, जब मैं ब्लैक टर्मिनल को यहां ले आऊंगा, यानी कि V1P, तब क्या आएगा? तब उसको बता सकते हैं आंसर। तो बड़ा ही आसान काम है। देखिए क्या होगा, क्योंकि आप जहां खड़े हैं, आप जिस भी फ्लोर पे खड़े होते हैं, जहां से अपने आप को देखते हैं, वो आपके लिए रेफरेंस 0 है। ठीक है। तो अगर आपको हमारी ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं और इस क्वेश्चन को पूरा जानना चाहते हैं तो हमारे नेक्स्ट पार्ट में जरूर देखिएगा, और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और उन लोगों से जरूर शेयर करें जो बार बार इंटरव्यू देते हैं और फेल हो जाते हैं, क्योंकि यही वो बहुत फंडामेंटल्स हैं जिसकी वजह से बढ़िया सर्किट बना पाए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।